ऑल इंडिया हज वेलफेयर सोसाइटी की ओर से जोधपुर में एक राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। इसमें देश भर से राज्यों के हज कमेटी के सदस्यों ने भाग लिया। इस मौके पर हाजियों को हज का प्रशिक्षण देने वालों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रशिक्षकों ने कहा कि भारत सरकार ने हज के सफर को अब बहुत ही आसान बना दिया है। पहले कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। हज के मुक़द्दस सफ़र पर जाने वाले लोगों की खिदमत करने वाले कुछ लोग हमारे साथ हैं। ये वो लोग हैं जो हाजियों की खिदमत करते हैं, उसमें अपना हर निछावर चीज़ कर देते हैं, क्योंकि हाजियों की खिदमत एक अव्वल दर्जे का सवाब भी है और उनकी दुआएं भी मिलती है। तो ये जो लोग हैं, कुछ लोग हमारे साथ हैं, ये देश के अलग अलग कोनों से आए हुए हैं। हाजी जो हैं वो किन दुआओं के साथ हज का मुक़द्दस सफ़र और देश क्या दुआएं करेंगे। मैं हमारे फॉर्म भरना हमने शुरू कर दिया है। इसमें हमने फॉर्म कंप्लीट होने से लेके पेमेंट के बाद में हमारी जो हज की जिसका कुर्रा खुलेगा उसका कुर्रा खुलने में उसका पेमेंट, सेकंड इसके बाद में इसकी मेडिकल, ये सारी जो है कंटिन्यू जो आती है परेशानियाँ, और इसके अंदर हम इनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत दे सकें। और ये सहूलत हम किस प्रकार दें, हम एक यूनिट की तरह काम करते हैं। हमारा एक पूरा यूनिट है, इसमें हम तमाम मेंबरान मिलकर उस हाजी को सहूलत पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अब जो है हमारा ये काम जो है स्टेट लेवल पे होता है। स्टेट लेवल पे ये होता है कि हाजी जब यहाँ से फॉर्म भरता है तो अपने ज़िला इकाई से भरता है। इसके बाद में जब उसका नंबर आता है तो फिर वो जो है हज कमेटी जरिए राजस्थान सरकार की जयपुर जो हमारे इम्बार्केशन पॉइंट्स है वहाँ जाता है। उसमें भी वहाँ पे काफ़ी दिक्कत आती है। तो यहाँ से लेके वहाँ तक जो हाजियों को दिक्कत आती है, हम उनको कैसे सुविधाएं प्रदान करें, कैसे उनको राहत प्रदान करें, कैसे वो हज के लिए अपने घर से निकलने से लेकर मक्का मदीना और वापसी तक में अपने सफ़र को आसानी से पूरा कर सके। उसके लिए हम अपनी पूरी कोशिश, पूरी मेहनत और पूरी लगन के साथ में, इसलिए कि हमारे जो है धर्म में यूँ लिखा हुआ है कि इबादत करने से जन्नत मिलती है और खिदमत करने से खुदा मिलता है। तो खुदा जो है जब हम खिदमत बंदों की करेंगे तो खुदा हमसे राज़ी हो जाएगा। जब खुदा हमसे राज़ी हो जाएगा तो जन्नत हमें वाजिब है मिलनी। जी, आपका परिचय। मैं शहजाद अंसारी, जोधपुर ज़िला इकाई का जनरल सेक्रेटरी। मुक़द्दस सफ़र शुरू हो चुका है, एक तरह से होने वाला है, और हाजियों की खिदमत के लिए आप तैयार हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ और आरिफ अली साहब और शहजाद अंसारी साहब के बहुत इसरार करने पर आज जोधपुर आया हूँ। मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और जो काम ऑल इंडिया हज वेलफेयर सोसाइटी कर रही है ये वाकई जो है काबिल तारीफ़ है, और इसकी जितनी सताइश की जाए उतनी कम है। जिस तरह का काम इन्होंने किया और जिस तरीके से नौशाद अंसारी साहब जो ट्रेनिंग हज यात्रियों को देते हैं, उनकी एक्सरसाइज वगैरह कराते हैं, ये बहुत अच्छा काम है। और इस तरह का काम जो है वो ऑल इंडिया हज वेलफेयर सोसाइटी को पूरे देश में करना चाहिए। ये एक सवाब का भी काम है और एक ह्यूमैनिटी का भी काम है। तो ये काम इनको जो इन्होंने शुरू किया है, मैं इसके लिए पूरी यूनिट को, ऑल इंडिया हज वेलफेयर सोसाइटी की पूरी यूनिट को मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया सर। मैं बेंगलुरु से हूँ, हज सोसाइटी से चेयरमैन, वाइस चेयरमैन। हम सरकार से तो इतनी उम्मीद करते हैं सरकार रिड्यूस करें इसका जो भी चार्जेस है। 3-4 साल पहले जो 1 लाख था आज 3.5 लाख हो गया। 3.5 लाख नेक्स्ट ईयर शायद 24 में 4 लाख हो जाए। इस वजह से जो है अब 70 साल हो, 40 साल हो, तो उसके बाद गरीब कोई हज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उनकी मेहनत जो होती है वो मेहनत करके जब तक वो जुड़ा पाते हैं पैसा जाने के लिए, तो वो पैसा उनको उतना जुड़ नहीं पाता है कि 3 लाख हो जाए, 3.5 लाख हो जाए, उसमें बहुत दिक्कत आती है। तो ये सरकार इसमें सोचे, जो चार्जेस कम करें या सब्सिडी दें। शायद सब्सिडी भी कम हो जा रही है माइनॉरिटी के लिए। सरकार से हम इतनी इंतज़ार करते हैं कि सब्सिडी थोड़ा ज़्यादा करें। पहले की जो सरकारें थी उन्होंने हाजियों के लिए क्या किया, और अब जो पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो क्या कर रही है? इसके अलावा एक जो नियम था मुहर्रम का,
कि अकेली औरत अब जा सकती है, पहले नहीं जा सकती थी, उसको लेकर आप खुलासा करें, क्या कहना चाहिए? सर ऐसा है कि इसके अंदर मैं ये कहूँगा कि केंद्र सरकार से भी मदद की हम उम्मीद रखते हैं कि केंद्र सरकार हमें मतलब सहायता प्रदान करे और हमें सब्सिडी दे। और जैसा कि एक मध्यम वर्ग का जो आदमी है, जो इंसान है, वो हज पर जा नहीं सकता है। इसकी वजह यह है कि जो रेट जो है ना दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। जैसे 4 साल पहले हम देखेंगे तो एक आदमी, एक इंसान 1 लाख रुपए में हज कर सकता था, लेकिन आज वही कंडीशन 4 लाख प्लस तक मतलब अमाउंट पहुंच गया है। तो हम सरकार से ये आग्रह करते हैं और निवेदन करते हैं कि हज को लेके वो भी कोई ना कोई स्कीम लाएं और हाजियों के लिए बेहतर से बेहतर सुविधा मुहैया कराएं कि जिससे कि पहले की सरकार की बात करें तो क्या क्या सुविधाएं सरकार दे रही थी और अब क्या नया अप्लीमेंट किया है इस बार सरकार ने? पहले का नियम कुछ इस तरीके से था कि लॉकडाउन से पहले सरकार की सब्सिडी भी कम थी और मतलब है ना, और जो चार्जेस थे वो बहुत कम थे। और अभी सरकार ने लॉकडाउन के बाद से चार्जेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि माइनॉरिटी पूरी उम्मीद करती है कि सरकार कोई मध्यम रास्ता चुन के हमें सहायता प्रदान करे। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं हाजियों की खिदमत में हमेशा तत्पर रहता हूँ और मैंने अभी पूरे भारत में एक ऐसा प्रोग्राम चालू किया हाजियों की खिदमत के लिए जो मेरे जिम से है। और जो भी हाजी हज के फॉर्म भरते हैं उससे 1 महीने पहले मैं अपने जिम के अंदर ट्रेनिंग देता हूं ताकि हज का सफ़र आसान हो। क्योंकि वहाँ हज करने जाते हैं ना, जब सबसे पहले है ना तो उनको पैदल चलना होता है। जो होटलों से मक्का शरीफ और हरम शरीफ बहुत दूर होते हैं तो उनको पैदल चलने में तकलीफ़ होती है। तो मैंने अपने जिम में बुला के हाजियों की खिदमत में पूरा जिम 1 महीने के लिए फ्री किया है। और जिम के अंदर कुछ ट्रेडमिल मशीन जो चलने वाली होती है, कुछ साइकिलिंग होती है, कुछ योगा होती है, तो वो एक्सरसाइज लाइट एक्सरसाइज करा के हाजियों का स्टेमिना बढ़ा के उनको पैदल चलने की क्षमता बढ़ जाती है, तो उनका हज आसान हो जाता है। आने वाले टाइम में और आप क्या करेंगे? आने वाले टाइम में मैं आज यही कहना चाहूँगा कि जो आज मैंने मुहिम चालू की है जोधपुर के अंदर, तो ऑल इंडिया हज इकाई हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर स्टेट के अंदर ये हाजियों की खिदमत में वहाँ जिम ट्रेनर से बात करके और ये जिम की सुविधा हर हाजी को मिले और वो अपना हज आसान कर सके। मैं हर हाजी साहब से यही कहना चाहूँगा कि देश के लिए अमन, शांति और आपसी भाईचारा, मोहब्बत के लिए दुआ करें और हम सब एक मोहब्बत से बन के रहें। जी, आपका परिचय? मैं नौशाद अंसारी, फिटनेस एक्सपर्ट, राजस्थान, जोधपुर। इसका जो महीना है, सफ़र है, शुरू होने वाला है और आप भी हाजियों की खिदमत करने में लगे हुए हैं। देहात से, दूर दराज से, गाँव से लोग आते हैं, तो किस तरह की खिदमत करते हैं और क्या उनको आप ट्रेनिंग देके देते हैं? जो हज का महीना भी शुरू हो चुका है, आगाज़ हो चुका है हज के महीने का, तो इसमें काफ़ी हमारे ग्रामीण बेल्ट में लोगों को खूब परेशानी आती है हज के फार्म को लेके। उनके छोटी मोटी मतलब कोई भी तरह की समस्या को लेकर उसका हम निवारण करेंगे और उनको व्यक्तिगत समझाएंगे हज क्या है, हज जाने के तरीके क्या है, उसमें जितनी भी पैसों की बचत होगी उनकी बचत करवाएंगे। इस पर हम सारा काम करेंगे तन मन धन से। इसके अलावा जो सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से हम यही मान के हाजियों को, जैसे फ्लाइट की प्रॉब्लम है, हज हाउस में रहने की प्रॉब्लम है, उनसे काफ़ी सुख सुविधाओं के जो नहीं मिल पा रही उनको हम मुआवना कराएंगे और आगे तक हम बात करेंगे इसके लिए। जी, आपका परिचय? मैं साबिर मोहम्मद सिलावट, सूरसागर विधानसभा से हूँ और मुस्लिम महापंचायत का अध्यक्ष भी हूँ जोधपुर से। हज के मुक़द्दस सफ़र पे जाने वाले हाजी जो हैं देश की और खुशहाली के लिए दुआएं करें और देश तरक्की करे, प्रगति करे और उन्नति करे। इन्हीं तमन्नाओं के साथ यहाँ के जो राजस्थान के, पश्चिमी राजस्थान के, इंडिया के हाजी जाते हैं और अपना हज का जो सफ़र है पूरा करते हैं। साथ जो सेवा करने वाले हैं, खिदमत करने वाले हैं, उनका ये कहना है कि हाजी जो यहाँ जाते हैं उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। परेशानियाँ इस बात की होती है कि सरकार की तरफ से होती है, सऊदी हुकूमत की तरफ से भी कुछ परेशानी आती है। चूँकि भीड़ ज़्यादा होती है, पैदल ज़्यादा चलना पड़ता है, तो यहाँ के जो खिदमत करने वाले हैं उन्होंने एक ट्रेनिंग सेंटर भी स्थापित किया है जो 1 महीने पहले से हाजियों को पैदल चलना, एक्सरसाइज कराना और इस तरह की ट्रेनिंग यहाँ दे रहे हैं।
कुल मिला के बात करें कि हज के सफ़र पर जाने वाले हाजियों के लिए सभी लोग सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। ये राजस्थान की अपनी एक अनूठी परंपरा है। इस परंपरा को बड़ी बखूबी से निर्वाह कर रहे हैं यहाँ के हज कमेटी के जो लोग हैं, हज वेलफेयर सोसाइटी के लोग हैं और जो हाजियों की खिदमत कर रहे हैं। अब ये हाजियों का जो सफ़र है वो खुदावंद करीम की बारगाह इलाही में दुआ है कि वो और उनका सफ़र आसान करे। हज के मुक़द्दस सफ़र पर जाने वाले हाजियों की खिदमत के लिए जोधपुर से कुछ महिलाएं भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। उनसे बात करते हैं कि वो किस तरह से जो हाजी हैं और हजन हैं उनकी खिदमत करती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं चमन बानो, मैं हज कर चुकी हूँ और हाजियों की मैं बहुत पूरी मदद करती हूँ। वो इसलिए मदद करती हूँ कि हज पे जाने के लिए बहुत तकलीफ़ आती है, उनके सामना करते हैं, लेकिन मैं उनके सामने अपने बारे में जो मैंने देखा है, वहाँ सुना है, पढ़ा है, हज के अरकान के बारे में पूरा बताती हूँ कि देखो अपन जाते हैं, सबसे पहले काबे शरीफ को देखते हैं, तो काबे शरीफ को देखने के बाद में लोग सबसे पहले अपने बच्चों की उसकी दुआ मांगते हैं। मैं कहती हूँ नहीं, अपनी आखिरत के लिए दुआ मांगो। पहले आपने काबे शरीफ को देखा तो अपने आखिरत की दुआ मांगो ताकि अल्लाह ताला उसको पूरा करे, उसके बाद में अपनी जो भी दुआएं कबूल करे। या फिर वहाँ पर चलने के लिए थोड़े दिन पहले से प्रैक्टिस करो। वहाँ चलना होता है 40 दिन तक। तो तवाफ़ में भी जो दिक्कतें आती है, जैसे छाले पड़ जाते हैं पैरों के अंदर, तो अपने जो भी मेडिकल है, जो भी अपने साथ में मेडिसिन है वो लेके जाएँ। तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रुबीना खान है, मैं DCC से सेक्रेटरी हूँ और साथ में ही यहाँ हाजी लोगों के लिए जो मुझे ये मौका दिया गया है, इसके लिए मैं बहुत ही खुशी होती है मुझे कि आप जैसे बता रहे पश्चिमी राजस्थान से कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो हम लोग यहाँ पे लोगों को जो फॉर्म भरने में प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम के लिए भी सोल्यूशन मतलब हम खुद बैठ के वहाँ उनके लिए फॉर्म भरते हैं। और उसके अलावा भी वहाँ पे जाने वाले लोगों को जैसे कि किस तरह से आपको एयरपोर्ट में जाना है, किस तरह से क्या करना, हम लोग दिल्ली तक और जयपुर तक उन लोगों के साथ जाते हैं और काम करते हैं, उनको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम चंदा मिर्ज़ा है। मैं जो हज पे जाते हैं उनको काफ़ी हम लोग है ना ट्रेनिंग देते हैं। मतलब ये है कि भाई आपको कैसे कैसे मतलब वहाँ अरकान करने हैं, कब आपको सफ़ा मरवा जाना है, कब है ना काबे शरीफ के चक्कर लगाने, और कब 5 दिन जो हज के अहम होते हैं ना उनके बारे में हम लोगों को बताते हैं। और प्लस जो हमारे हिंदुस्तान से जो भी लोग जाते हैं तो ज़्यादा करके लोग ज़ईफ़ जाते हैं, हम लोग उनको कहते हैं कि आप लोग क्या नाम है थोड़ा एजेड लोग जाएंगे तो अरकान करने में आसानी होगी, उस हिसाब से हम लोग उनको इसके अलावा हिंदुस्तान से जो महिलाएं जाती हैं, लोग जाती हैं, वो देश के लिए क्या तमन्ना लेके जाती है, क्या दुआएं करेंगी? वो सब यही दुआएं लेके जाती है, तमन्ना लेके जाती है कि भाईचारा बना रहे, सबके लिए अमन बना रहे, हिंदुस्तान का सुकून रहे और अपने आदमियों के, बच्चों की, सबकी, पूरे हिंदुस्तान वालों की सलामती की दुआ करते रहते हैं। भारत के लिए दुआओं का सिलसिला हज के मुक़द्दस सफ़र पर भी जारी रहेगा। यहाँ के जो हाजी हैं, जो हजन महिलाएं हैं, वो जब इस सफ़र पर निकलेंगी तो ये तमन्ना लेके निकलेंगी तो हमारा देश है उन्नति करे, विकास करे और प्रगति के पथ पर दिनों दिन आगे बढ़ता रहे। अब उनकी दुआओं में कितना असर होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल यहाँ की जो महिलाएं हैं वो हज पे जाने वाले लोगों की खिदमत के लिए बिल्कुल तैयार हैं। शरुद्दीन खान, लोक सूचना न्यूज़, जोधपुर।